रिकवरी आई है और अब ये 20-25 रुपए नीचे ही शेयर रह गया ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है? क्योंकि हम रूरल ग्रोथ में सुस्ती की बात कर रहे थे, मार्जिन का प्रेशर था, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा था लगातार। विनी बताइए, ब्रिटानिया के नतीजों में इस बार की थिंग क्या होगा वॉच आउट करने के लिए, और नतीजों को लेकर अनुमान क्या है? ब्रिटानिया अपने Q4 FY22 के नंबर्स पोस्ट करने वाले हैं। वहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है रेवेन्यू ग्रोथ की अराउंड 10% की एक्सपेक्टेशन है, और मेनली ये जो ग्रोथ होगी वो प्राइसिंग लेड ग्रोथ होगी, और वॉल्यूम लो सिंगल डिजिट में एक्सपेक्टेड है। तो प्राइसिंग लेड ग्रोथ है, वॉल्यूम है अराउंड लो सिंगल डिजिट, 2% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है। ना वॉल्यूम ग्रोथ को क्या इम्पैक्ट कर रहा है? मेनली रूरल वीकनेस है, ग्रामेज रैशनलाइजेशन भी हुआ है उनके LUPs में, और उसके अलावा रिड्यूस्ड इन होम कंजम्पशन में भी ये फैक्टर्स जो है वॉल्यूम ग्रोथ को ओवरऑल इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी है, जो बॉटम लाइन बात करते हैं, वहाँ पे डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, 4% की डिक्लाइन है, और मार्जिन्स में प्रेशर तो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि 14.7% पर मार्जिन एक्सपेक्टेशन है। तो वो है ओवरऑल कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो 150 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ते ही जा रहा है। मेनली देखें वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस, व्हीट प्राइसेस, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ती रही है। उनके रॉ मटेरियल्स जो है मेन प्रोडक्ट है, वो वहाँ पे इन्फ्लेशन अभी भी जारी है, तो उसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे आ रहा है। उसके अलावा मेनली जो कमेंट्री में है वो आउटलुक क्या है, आउटलुक रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन का क्या है, प्राइस हाइक का क्या आउटलुक है आगे जाते हुए। उसके अलावा कमेंट्री डाउन ट्रेडिंग कुछ दिख रही है कंपनी को, और कंपनी के कमेंट्री प्लान्स क्या है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस पे। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो वॉच आउट करेंगे। ठीक है, तो ग्रामीण डिमांड जो है कमजोर है, उसके चलते हम देखेंगे कि वॉल्यूम ग्रोथ पर असर आएगा और कंपनी का मार्जिन गिरने की भी आशंका है। शुक्रिया विनीय नतीजों का ये अनुमान का विश्लेषण करने के लिए। गौरव, ब्रिटानिया के बारे में आपकी क्या राय होगी, कोई सलाह इस पर? मैं कहूँगा ये स्टॉक से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप इसके डेली चार्ट पे अगर देखते हैं तो आपको दिखेगा कि स्टॉक जो है वो सभी मेजर मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। चाहे मैं 55, 89, 200 के EMA की बात करूँ, जो इसमें प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल्स थे तकरीबन 3370, 3400 के, ये उसके रिटेस्ट के फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे संकेत बहुत अच्छे नहीं है कि मैं कहूँ आपको यहाँ पे आप बने रहिए या फ्रेश बाय कीजिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो प्ले कर रहा है अगले कुछ दिनों के लिए, उनको या तो एग्जिट लेना चाहिए या उनको जो फ्रेश बाइंग है वो अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, ब्रिटानिया में फ्रेश बाइंग अवॉइड करने की सलाह है। नतीजे एक बार आ जाए उसके बाद कोई भी व्यू बनाना ठीक रहेगा। सिंटेक का क्या यहाँ से अभी और गिरावट की आशंका है? क्या डिटोरेशन जो है चार्ट में वो ज्यादा हो चुका है? क्या सलाह देंगे, और स्टॉप लॉस कहां पर लगाकर अपने घाटे को प्रोटेक्ट करें? देखिए, अगर मैं इसके डेली चार्ट अगर देखता हूँ तो ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, और जो उसके सपोर्ट्स हैं वो आज के जो निचले स्तर हैं 3970, 3950, ये वहीं पे बन रहे हैं। तो अगर ये 3950 के नीचे ट्रेड अगर करता है तो एक बार आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि फिर एक ब्रेकडाउन अच्छा खासा आपको देखने मिल जाएगा और स्टॉक में प्रेशर जो माउंट हो सकता है, 3700 के करीब स्टॉक जा सकता है। तो जिन्होंने लिया है उनके लिए जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है वो 3950 का होगा। जो अभी लेना चाहते हैं मैं कहूँगा फिलहाल अवॉइड कीजिए, क्योंकि आज का अगर आप कैंडल देखेंगे तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बना है। तो यहाँ पे ये अच्छी बात नहीं है। जो सबसे स्ट्रक्चर बना है, इस टाइम में अगर ब्रेकडाउन देखने मिलता है तो वो और ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग में अवॉइड करने की सलाह दूंगा मैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 3950 होगा जिन्होंने पहले बाय किया है। ठीक है, 3950 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर आपके पास पहले से शेयर हैं, लेकिन नई खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहे हैं गौरव इन स्तरों के आसपास भी। चलिए गौरव, सब जानेंगे 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेड्स।